हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 85 अत्यंत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट 85 प्राचीन भारत इतिहास के प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। ये गलत है। तो सामवेद में यह धुनों और मंत्रों का वेद है। इसमें दुनिया के सबसे पुराने मंत्र और अनुष्ठान संबंधी धुन शामिल हैं। अथर्ववेद में क्या शामिल है? जादुई सूत्र का ज्ञान सही है ये। ऋग्वेद में स्तुति के भजनों का ज्ञान सही है। यजुर्वेद में वेद गीत सूत्रों का ज्ञान है। जबकि सामवेद में क्या है? धुन मंत्र का वेद है। दुनिया का सबसे पुराना मंत्र अनुष्ठान संबंधी धुन इसमें शामिल है। अगर आप हमारी पेड पीडीएफ से रिलेटेड इंक्वायरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का, जनवरी से जून तक का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर है ये। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें साथियों कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यह 1922 में श्री आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया था और प्राचीन समय में दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बस्ती का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है? ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास ने प्राचीन कवि अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है। तो ये प्राचीन भारत के महान शास्त्री, संस्कृत कवियों और नाटककारों में से एक हैं। उनके लेखन से पता चलता है कि उज्जैन के एक पवित्र ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवादी सीखने की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और आपको बता दें कि उनके अलावा विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत जैसी कविताएं हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें भाषा की तो कृष्णद्वैपायन, जिसे भाषा और वेद भाषा का नाम जाना जाता है, उन्हें पारंपरिक रूप से महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने वेदों और पुराणों का प्रतिरूप भी माना जाता है। शूद्रक की बात की जाए तो एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकूट के लिए जाना जाता है, जिसका शीर्षक 10 कुमार चरित्र, 10 राजाओं का रोमांच। उनके द्वारा 3 संस्कृत नाटक मृच्छकटिका यानी छोटी मिट्टी की गाड़ी, विनाशवादत और भान पद्म प्रवृत्त है। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, डैश 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 चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन जो है संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपास डैश डैश नदी का ऋग्वैदिक नाम है। विपास डैश डैश का ऋग्वैदिक नाम है। सही जवाब हो जाएगा ब्यास का। विपास ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है। ठीक है, अगर बात की जाए चिनाब तो इसका ऋग्वैदिक नाम था अस्किनी। रावी जो है रावी नदी का, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरुषनी ऋग्वैदिक नाम। और झेलम की बात की, इसका ऋग्वैदिक नाम क्या था? वितास्ता था। और व्यास का विपास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म 623 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ। तीर्थयात्रियों में भारतीय सम्राट अशोक भी थे, जिन्होंने वहाँ अपना एक स्मारक स्तंभ बनवाया। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के सारनाथ गांव में दिया था। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक यात्री भूगोलवेत्ता था,
जिसके बाद ग्रीक लेखक मुख्य रूप से यूनान भारत के लिए ऋणी है। यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम ने भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणवाद। ठीक है, यह हिंदू धर्म का एक रूप है जो वेदों द्वारा प्रस्तुत की गई रस्मी विचारधाराओं और पौराणिक इर्द गिर्द घूमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1921 में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, हड़प्पा। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता का खुलासा किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को उनके पुत्र डैश डैश द्वारा स्थानांतरित किया गया था। उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को उनके पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा स्थानांतरित किया गया था। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश का सबसे महान राजा था। अगला प्रश्न है साथियों, मृच्छकटिक डैश डैश के द्वारा लिखा गया है। तो मृच्छकटिक शूद्रक के द्वारा जो है लिखा गया है और इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है यह किसके द्वारा बनाया गया? विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र सूर्य को संबोधित आध्यात्मिक उत्तेजना के लिए प्रार्थना है। इसे विश्वामित्र ने बनाया था और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की थी अल-बरूनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें अबू रेहान अल-बरूनी एक ईरानी विद्वान था। ठीक है, और भारत विद्या का जनक, तुलनात्मक धर्म का जनक, पहला मानव विज्ञानी, उसने जो है किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की। अल-बरूनी, अबू रेहान बरूनी एक फारसी विद्वान था जो 1017 में गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। देखिए याद रखिए, अल-मसूदी की जो प्रसिद्ध रचना है द मीडोज ऑफ गोल्ड, और सुलेमान की प्रसिद्ध पुस्तक है भारत और चीन के प्राचीन लेख। फिरदौसी की शाहनामे, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परुषिणी, रावी नदी का वैदिक नाम परुषिणी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? सिंधु घाटी की सभ्यता में भारतीय उपमहाद्वीप प्रोटो ऐतिहासिक चरण का उदाहरण है। ठीक है, कौन एक अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता का उल्लेख डैश डैश में है। सही उत्तर है कठोपनिषद। नचिकेता का उल्लेख किस में है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी किनारे विकसित हुई। भारत में जो वैदिक सभ्यता है वह किस नदी किनारे विकसित हुई? साथियों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप भी बताते चलें। तो सरस्वती नदी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समाज को डैश डैश वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है। तो इसमें 4 वर्णों में जो है विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, बलिदान करना, दान देना। क्षत्रिय युद्ध में संलग्न होना और लोगों की रक्षा करना, न्याय का प्रबंधन करना। वैश्य में कृषि, पशुचारण, व्यापार। शूद्र केवल उन्हें एक कार्य सौंपा गया था अर्थात नीचे तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित 6वीं शताब्दी में
जो है इन्होंने महाजनपद का पहला शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? सरस्वती, ऑप्शन बी सरस्वती। ठीक है, चलिए तो ऋग्वेद की जो अधिकांश सभ्यताएं थी सरस्वती के पास स्थित थी। देखिए सिंधु का जो कुछ प्राचीन नदियों के मैं नाम बता देता हूँ। सिंधु का ऋग्वैदिक नाम था सिंधु, आधुनिक नाम सिंधु। विदस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। और चिनाब जो कि आधुनिक नाम, इसका ऋग्वैदिक नाम अस्किनी है। रवि का पुराना नाम परुष्णी। ब्यास नदी का विपाशा। सतलुज का सतुर्दी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। सही उत्तर है इसका अग्नि, इंद्र, सोम। आपको बता दें अग्नि का संस्कृत शब्द का अर्थ है अग्नि। ठीक है, और आपको बता दें कि अग्नि प्राचीन भारतीय वैदिक पौराणिक कथाओं में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। वैदिक हिंदू पौराणिक कथाओं में इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को कभी कभी 1000 आंखों वाला भी कहा जाता है। सोम जो कि पौधा पैदा करने वाले शक्तिशाली पेय था, जो वैदिक बलिदानों का मौलिक प्रस्ताव था। और व्यक्ति देवता सोम पौधों का राजा थे। ठीक है, ये अग्नि, इंद्र, सोम। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थीं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सही जवाब इसका बताइए साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति और सभा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए बताइए इसका सही जवाब। बलिदान। क्या है? बलिदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? कौन सबसे पुराना वेद है? राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें कुल 1028 हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने भजन हैं? अभी मैंने बताया टोटल 1028 भजन हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उपनिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अधीन चौथे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? किसके अधीन चौथे जो है बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? ऑप्शन सी कनिष्क के अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि डैश डैश थी जो थाने सर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करती है? चलिए ऑप्शन सी बाणभट्ट। बाणभट्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सूर्य भगवान का समर्पित एक विशाल मंदिर डैश डैश में स्थित है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, चलिए राइट आंसर, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ओडिशा में स्थित है कोणार्क मंदिर, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। ये मंदिर एक विशाल रथ के आकार का है। ठीक है, मंदिर में जो है पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को क्या कहा जाता है? चलिए स्थानों को कहा जाता है रायगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी। तो बुद्ध के जीवन संबंधित 8 महास्थान हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संस्कार, राजगिरी, वैशाली। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। तो मौर्यकालीन भारत की एक पुस्तक है। ठीक है, इसे मेगास्थनीज लिखा था। आपको बता दें कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा बौद्ध का। जातक बौद्ध के धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है। जातक नामक साहित्यिक ग्रंथ में 500 से अधिक कथाएं हैं। पाली की प्राचीन भारतीय भाषा में लिखी गई 15 ग्रंथों का 10वां ग्रंथ है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दियोफर में डैश डैश स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये असम में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई डैश डैश के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा राय बहादुर दयाराम सैनिक द्वारा। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। ठीक है। और यह जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान। नेक्स्ट, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो डैश डैश में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये एक जो है सभ्यता का शहर है। ठीक है। इसको प्राचीन बंदरगाह भी था ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, लोथल। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी थी। पाटलिपुत्र से पहले राजगृह उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मल्ल की पावा थी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। और चंपा थी अंग की। और पावा राजधानी थी मल्ला की। अगला है, पल्ला काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित हैं? चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा महाबलीपुरम में। ठीक है। तो वर्तमान में चेन्नई जो है चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर 7 रथ मंदिर जो है निर्मित है महाबलीपुरम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घरों को डैश डैश का उपयोग करके बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंट के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घर के पके हुए ईंटों से बने थे। इसके अलावा यह घर छोटे लेन या आंगन में खुलते थे। अगला है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है। और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बन गया था 2002 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? अशोक का संबंध किस राजवंश से था? उत्तर हो जाएगा मौर्य। ऑप्शन डी, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? मौर्य से। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो धनानंद। ठीक है, धनानंद। गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है यह। ठीक है। चलिए, अथर्ववेद की बात की जाए तो जादू सूत्रों का ज्ञान है इसमें। सामवेद का बात की जाए तो धुनों का ज्ञान है। यजुर्वेद का बात किया जाए तो ज्ञ सूत्रों का ज्ञान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव डैश डैश आर्य सत्य और डैश डैश मार्ग है। तो बौद्ध धर्म की नींव जो है इसमें 4 आर्य सत्य और 8 जो है मार्ग हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य पर अष्टांगिक मार्ग है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख की सच्चाई, दुख के कारण का सच, दुखा समुद्या, दुख की संपत्ति का सत्य निरोध, पथ का सत्य दुख निरोध मग्गा। और अष्टांगिक मार्ग है, सही नज़रिया है, सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन, सही ध्यान है, सही चिंतन। तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। तो यह प्राचीन भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य में से एक महाभारत है, दूसरा रामायण है। ठीक है। अगला है, किस शासक के शासनकाल में प्राचीन ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक राजदूत था और इंडिका मेगास्थनीज जो है लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज भारत की दो प्रमुख सिंधु नदी और गंगा नदी का भी वर्णन जो है करता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासक के पहले सम्राट अशोक डैश डैश के गवर्नर थे। चलिए राइट आंसर बताइए इसका। तो उज्जैन के। ठीक है, मौर्य वंश के शासक के पहले सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश डैश की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में भगवान जो है बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में लुम्बिनी पवित्र क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक डैश डैश था। राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है समुद्रगुप्त। अगला, मेवाड़ के उस योद्धा का नाम जिसके शरीर पर 80 चोट के निशान थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, इसका आंसर अगर पता हो तो जरूर बताइए आप लोग। चलिए, राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के सबसे बड़े शासक थे। उसने उनके मालवा के शहर को पराजित किया और अपने क्षेत्रों का हिस्सा निकाल लिए। राणा सांगा राणा कुंभा के पोते थे। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है? राइट आंसर हो जाएगा मुंडका। तो सत्यमेव जयते की उत्पत्ति प्राचीन मुंडका उपनिषद से हुई है और सत्य अकेले विजय करता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, कालीबंगा जो है सिंधु घाटी स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी। हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राखी गढ़ी, ऑप्शन सी राखी गढ़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किसने लिखी है? ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस लिखी है। तुलसीदास जो है एक महान महाकाव्य रामचरितमानस भगवान राम की कहानी जो है लेखक है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। ठीक है, अवधी भाषा में। अगला है, संगम युग में तोलकाप्पियम साहित्य की सबसे बड़ा रचना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिल। ठीक है, तमिल, ऑप्शन ए। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है दोस्तों। बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि थे और संस्कृत साहित्य के महान संरक्षकों में से एक थे। बाणभट्ट विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के भी लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वह पहला देश जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका। तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला पहला देश श्रीलंका है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त है। रामायण में 24,000 श्लोक और 7 छंद हैं। ठीक है, रामायण जो महाकाव्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तो विभिन्न रूप से जो है किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा डैश डैश था? राइट आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर इसका बताइए साथियों। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है? त्रिरत्न क्या दर्शाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, बुद्ध, धम्म और संघ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हैन सांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा कीर्तिवर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश डैश एशिया का प्रकाश के रूप में किसे जाना जाता है? एशिया के प्रकाश के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को जो है एशिया के प्रकाश या प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कपिल वस्तु में आपको बता दें, गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में कपिल वस्तु नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। अगला है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर है पाणिनि। साथियों, कालिदास की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश लिखा इन्होंने। अगर बात की जाए वेद व्यास जी की तो ये महान महाकाव्य महाभारत और वेद पुराणों के लेखक हैं। ठीक है, वेद व्यास। चाणक्य की बात की जाए तो ये जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम जाने जाते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के पीएम प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र की प्राचीन पुस्तक जिसे चाणक्य ने लिखा था। अगला प्रश्न है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? चलिए, तो डिब्रूगढ़ जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? चलिए, चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन दरबार का दौरा करने के बाद सीयू की पुस्तक किसने लिखी? हेन सांग ने लिखी है सीयू की। तो हेन सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में जाकर सीयू की पुस्तक लिखी। सीयू की का अर्थ है पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। हेन सांग सम्राट हर्ष की अवधि के दौरान भारत आए। हेन सांग नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 वर्षों तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सभ्यता से लोथल के बंदरगाह शहर का पता लगाया जा सकता है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से लोथल का बंदरगाह जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, आधुनिक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभनाथ है, ऋषभदेव ने जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडलग्राम गांव में हुआ था। एक जारत्वक कुल के थे। अंतिम तीर्थंकर इनको माना जाता है, किसको? भगवान महावीर को। ठीक है, और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना कुजल कड़िपशेष ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन एक ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश डैश में भद्र विहार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। अगला है, देव नाम प्रिया या प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक मौर्य को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम जाना जाता है। अशोक ने स्वयं देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म मच्छिमा निकाय किसमें है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए, पाली, ठीक है, पाली। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने किस शासक के दरबार का दौरा किया था? हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग चीनी तीर्थयात्री, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। इसकी अवधि 275 ईस्वी से 575 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा था? उत्तर हो जाएगा लोथल, जो कि वर्तमान गुजरात में, ठीक है, बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, चाणक्य के कई विचारों को किस पुस्तक में लिखा गया था? अर्थशास्त्र, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। तो हमने 85 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया साथियों प्राचीन भारत के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने कितना सही किया बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपको जनरल नॉलेज की मास्टर PDF चाहिए 5000 क्वेश्चन जीके की प्लस 1600 साइंस फ्री में मिलेगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाके भी आप परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथ्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ। थैंक यू सो मच साथियों।